बुलेट प्रूफ डाइट बाय डेव एस्प्रे। दिन में 1 पाउंड वजन कम कर एनर्जी और फोकस पाए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। इस किताब में हम दुनिया की सबसे अच्छी डाइट के रहस्य के बारे में जानेंगे। बुलेट प्रूफ डाइट में लेखक ने सेहतमंद खाने के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो कि इस किताब की सबसे बड़ी खोज है। वो खाना हमारे लिए बेहतरीन होता है जिसमें भरपूर फैट और सब्जियां हो, जरूरत भर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हो और स्टार्च और नुकसानदायक चीजें कम से कम हो। इस किताब को पढ़कर हम सीखेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और कैसे हम इसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसे पढ़कर हम जानेंगे कि हमें फैट क्यों खाना चाहिए और उपवास क्यों करना चाहिए। हम इन दोनों कामों को करने के सही तरीके के बारे में जानेंगे। दिए गए सबक को पढ़कर हम जानेंगे कि क्यों बहुत से लोग अपनी कॉफी में बटर डालते हैं और आपको भी क्यों डालना चाहिए। और आप सीखेंगे कि कौन सी कॉफी नुकसानदायक होती है, क्यों मीट खाना फायदेमंद होता है, ज्यादा फैट खाकर हम कैसे अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पहला सबक, कॉफी में बहुत नुकसानदायक चीजें पाई जाती है। बहुत सारे लोग काम पर जाने से पहले कॉफी पीना पसंद करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कॉफी में एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट सोखने नहीं देते। ये एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड बीज, पौधे और बीन्स में पाए जाते हैं और इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बहुत लोग अनजाने में ही इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। इनका पता लगाना मुश्किल होता है। कॉफी बीन्स में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक स्टडी में पाया गया है कि ब्राजील में उगने वाली 90% कॉफी में ये नुकसानदायक चीजें पाई जाती हैं। एक और स्टडी में पाया गया है कि मार्केट की 50% कॉफी में ये नुकसानदायक चीजें पाई जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। साउथ कोरिया और जापान ने कॉफी पर कानून लागू कर दिए हैं जिससे कि ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स वाली कॉफी पर बैन लगा दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि यहाँ की कॉफी में एंटी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। इन नुकसानदायक चीजों से बहुत से रोग जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी से संबंधित रोग और दिमागी नुकसान हो सकता है। तो कॉफी खरीदते समय सावधान रहिए। सस्ती कॉफी खराब क्वालिटी के बीन से ही नहीं बनी होती, बल्कि इसमें ये नुकसानदायक चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कॉफी से कैफीन निकालकर पीने से कोई फायदा नहीं होगा। कैफीन इन नुकसानदायक चीजों को कॉफी बीन्स पर उगने नहीं देता। ये एंटी फंगल की तरह काम करता है। इनसे बचने के लिए आप कॉफी उन दुकानों से लीजिए जो कि खुद का रोस्टर इस्तेमाल करते हो। आप ब्लेंडेड कॉफी की जगह सिंगल ओरिजिन कॉफी का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा सबक, अपनी कॉफी में बटर डालकर पीजिए। आपको कॉफी पूरी तरीके से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही तरीके से पीना सीख लीजिए। कैफीन के बहुत से फायदे होते हैं। ये दिमाग की जलन को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिससे कि वजन कम करने में मदद मिलती है। आप कॉफी के फायदे को उसमें बटर मिला करके बढ़ा सकते हैं, मगर ऐसा करने से क्या होगा? जब हम दूध की जगह बटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें 3 से 4 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। पॉलीफेनॉल पर दूध का बुरा असर पड़ता है। पॉलीफेनॉल एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कॉफी में पाया जाता है। बटर में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो कि जलन को कम करके इंटेस्टाइन को ठीक करता है। चूहों पर की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि कॉफी के साथ फैट लेने से वजन कम होता है। कॉफी के साथ फैट लेने से आपको कीटोसिस हो सकता है। कीटोसिस एक स्टेज है जिसमें कि आपका शरीर शुगर की जगह फैट को इस्तेमाल करके आपको एनर्जी देता है। अपनी कॉफी में मीडियम चेन ट्रीग्लिसराइड ऑयल या एमसीटी का इस्तेमाल करके भी आप कीटोसिस को हासिल कर सकते हैं। ये कोकोनट या पाम ऑयल से बनाया जाता है और इसमें मामूली कोकोनट ऑयल से 18 गुना ज्यादा मीडियम चेन ट्रीग्लिसराइड ऑयल होता है। कॉफी में एमसीटी मिलाने से हमारा शरीर फैट को एनर्जी सोर्स के जैसे इस्तेमाल करता है। लेखक ने खुद के डाइट पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 कप चावल के साथ सुशी खाया और अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके खून का कीटोन लेवल 1 था। अगर आपका कीटोन लेवल 0.6 है तो आपको कीटोसिस है। इस बुलेट प्रूफ कॉफी को पीने के 30 मिनट के बाद ही लेखक ने देखा कि उसका कीटोन लेवल 0.7 हो गया। कुछ लोग कार्ब्स खाना बंद करके भी ये काम कर सकते हैं, मगर इसमें उन्हें 3 दिन लग सकते हैं। एमसीटी एक स्ट्रॉन्ग ऑयल है जो कि कार्ब लेने के बाद भी कीटोन लेवल को कम कर सकता है, पर इसे थोड़ी मात्रा में ही लेना वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। तीसरा सबक, इंटेस्टाइन के नुकसानदायक बैक्टीरिया से जलन या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। हम इंटेस्टाइन के फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ावा दे करके बुलेट प्रूफ बन सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी सेहत पर बहुत असर डालते हैं और हमारे खान पान से इन पर बहुत असर पड़ता है। चूहों पर की गई स्टडी से हमें सेहतमंद रहने और वजन कम करने के बहुत से तरीके मिले हैं। वजन सिर्फ खाने पर ही नहीं, इन बैक्टीरिया पर भी डिपेंड करता है।
जब मोटे चूहे से माइक्रोब को निकालकर पतले चूहे में डाल दिया गया तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया और वो 10% ज्यादा खाना खाने लगा। मोटे और पतले इंसानों में भी बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। पतले लोगों के पास बैक्टीरियोडेट्स होते हैं जिससे कि वो पतले होते हैं। पॉलीफेनॉल खाकर क्या आप बैक्टीरियोडेट्स को बढ़ा सकते हैं? पॉलीफेनॉल सब्जी, गाजर, कॉफी और चॉकलेट में पाया जाता है। चावल, आलू और गाजर में रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है जिसे कि खाने से हम अपने माइक्रोबायोम को बदल सकते हैं। इन्हें रेजिस्टेंट स्टार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे पचा नहीं पाते, इसीलिए बिना इंसुलिन बढ़ाए हम इसे खा सकते हैं। जब ये स्टार्च इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वो इनसे ब्यूटेराइट बनाते हैं। ब्यूटेराइट इंटेस्टाइन और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए बटर खाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। रेजिस्टेंट स्टार्च हरी केले के आटे, प्लांटेन के आटे और आलू में पाया जाता है। चौथा सबक, वजन कम करने के लिए सही फैट खाएं। लोग सोचते हैं कि फैट खाने से वजन बढ़ता है। एंसल कीस ने इस भ्रम को 1950 में अपनी थ्योरी की मदद से दूर किया। उन्होंने कहा कि सैचुरेटेड फैट खाने से दिल की बीमारियां होती हैं। उन्होंने ठीक कहा था, पर लोग आज भी इसे लेकर के भ्रमित है। एक अच्छी गाड़ी को तेज भागने के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल की जरूरत होती है। हाई ऑक्टेन फ्यूल में लो ऑक्टेन फ्यूल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी होती है। हमारा दिमाग और शरीर भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। हमारे शरीर को ओमेगा 3s जैसे फैट चाहिए जो कि वो खुद नहीं बना सकता। फैट हमारे लिए इतना जरूरी है कि हमारा शरीर उसके बिना काम ही नहीं कर सकता। फैट हमारे दिमाग, सेल्स और सभी अंगों में पाया जाता है। फैट माइलिन बनाने में मदद करता है जिससे कि नर्व्स में इलेक्ट्रिसिटी तेजी से दौड़ती है। इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम सही फैट ले तो हमारा शरीर फैट को इस्तेमाल करके स्वस्थ सेल मेम्ब्रेन बनाता है और हमें एनर्जी देता है। तो सही फैट क्या है? मैरी एनिक की माने तो सही फैट की पहचान दो तरीके से की जा सकती है। पहला, फैट मॉलिक्यूल की लंबाई देख करके। छोटा मॉलिक्यूल फायदेमंद होता है जो कि जलन को कम करता है, इसीलिए बुलेट प्रूफ डाइट आपको एमसीटी लेने की सलाह देती है। दूसरा, ये देख करके कि वो फैट कितना स्टेबल है। सैचुरेटेड फैट को ऑक्सीडाइज होने में समय लगता है। जलन और झुर्रियों के पीछे ऑक्सीडेशन का ही हाथ होता है। एमसीटी ऑयल, घी, कोको बटर, क्रिल ऑयल, एवोकेडो ऑयल, कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर लेकिटीन में पाया जाने वाला फैट बुलेट प्रूफ है। पांचवा सबक, अपने खाने में हाई क्वालिटी प्रोटीन ले। फैट की तरह ही प्रोटीन का भी सेहत पर असर पड़ता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करके जलन को कम करता है और शरीर बनाने में मदद करता है। प्रोटीन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मसल और मांसबोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। ये आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि आपका शरीर ही आपको इसे सही मात्रा में खाने के लिए मजबूर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सभी तरह का प्रोटीन फायदेमंद होता है, इसीलिए फूड इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स में लो क्वालिटी प्रोटीन जैसे कि ग्लूटेन या सोया का इस्तेमाल करती है। हाई और लो क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स की स्टडी में पाया गया है कि जिन जानवरों को अनाज खिलाया जाता था उनके मांस में ओमेगा 3s इतना कम था कि उसको खाने का कोई फायदा नहीं था। इसीलिए आप उन जानवरों का मीट खाइए जो कि घास खाते हैं। इसमें नुकसानदायक चीजें बहुत कम होती हैं और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3s, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। आप उन फैट्स को खाइए जिसका रंग पीला हो। ये दिखाता है कि उस फैट में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। घास खाने वाले जानवरों के मीट में कैरोटीनॉइड होता है जो कि उसे गहरा पीला रंग देता है। ये मत सोचिए कि ऑर्गेनिक मीट घास खाने वाले जानवरों के मीट जितना ही फायदेमंद होता है। हालांकि ऑर्गेनिक मीट नॉर्मल मीट से ज्यादा अच्छा होता है, पर इसमें कुछ नुकसानदायक चीजें पाई जाती है जिससे कि मोटापा बढ़ सकता है। ज्यादा प्रोटीन खाने से शरीर में जलन होने लगती है क्योंकि इसे पचाने में फैट या कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा समय लगता है। इसीलिए कभी कभी आपको मीठा खाने का मन करता है। आपके लीवर को प्रोटीन पचाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। बुलेट प्रूफ प्रोटीन में कम मर्क्यूरी वाली मछलियां, घास खाने वाले जानवरों का मांस, अंडे, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन और जिलेटिन जैसी चीजें आती है। छठा सबक, उस खाने को मत खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उस खाने को मत खाइए जिससे कि आपको नुकसान हो। ये बुलेट प्रूफ बनने का सबसे अच्छा तरीका है। पैकेट के खाने और शुगर से दूर रहिए क्योंकि इसे खाने से सिर्फ मोटापा बढ़ता है और कमजोरी आती है। केमिकल से बनाए गए खाने से हमारी भूख नहीं मिटती, बल्कि इससे हमारी भूख बढ़ जाती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट बहुत कम होता है जिससे कि भूख नहीं मिटती। पैकेट के खाने में ज्यादातर मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि एमएसजी पाया जाता है। इसे वर्ल्ड वॉर के समय जापान में बनाया गया था। लोग इसका इस्तेमाल खराब हुए खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते थे। एमएसजी की वजह से हमारे सेल्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये सेल्स मरते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एनर्जी के लिए एक सिग्नल भेजता है।
इससे सिर दर्द होने लगता है और मीठा खाने का मन करता है। ऐसे में जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर को और नुकसान होता है। बहुत ज्यादा शुगर खाने से दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जिससे हम एनर्जी महसूस नहीं कर पाते। ड्रग्स लेने वालों को भी यही समस्या होती है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि शुगर क्रैश क्या होता है, पर वो ये नहीं जानते कि ये कैसे होता है। शुगर क्रैश से ना सिर्फ आपका फोकस और एनर्जी खत्म होती है, बल्कि इससे आपके खून में शुगर का लेवल भी कम होता है। ज्यादा शुगर लेने से खून में शुगर बढ़ती है। ऐसे में इंसुलिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि शुगर का लेवल फिर से कम हो जाता है। अपने खाने से शुगर निकाल देने से आप अपनी सेहत पूरी तरीके से सुधार सकते हैं। सातवां सबक, समय समय पर उपवास करने से आपका मेटाबॉलिज्म और फोकस दोनों ही बढ़ते हैं। अगर आपको बुलेट प्रूफ बनाना है तो आपको भूख से डर नहीं लगना चाहिए। उपवास रखने से काफी फायदा हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें तो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है सभी तरह के खाने को दिन के 6 से 8 घंटों में ही खाया जाए। पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि इससे वजन कम होता है और इससे कैंसर से सुरक्षा मिलती है, साथ ही सेहत बनती है। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग भी एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इससे लंबे समय तक होने वाली बीमारियां नहीं होती। ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सुधारता है। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में आप ब्रेकफास्ट ना खा करके सीधा दोपहर के 2 बजे खाना खाते हैं। काम करने वालों के लिए ये काफी मुश्किल काम है। लेखक ऑल्टरनेट डे फास्टिंग के अलावा कोई उपवास रखने का तरीका खोज रहे थे, तब उन्हें बुलेट प्रूफ इंटरमिटेंट मिला। इसमें आप अपना दिन कॉफी से शुरू करते हैं और फिर आपको दोपहर तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुलेट प्रूफ कॉफी के फैट से हमें काफी एनर्जी मिलती है। इससे हमारे शरीर का मेमेलियन टारगेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन और मसल का बनना भी बढ़ जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि बुलेट प्रूफ कॉफी से कीटोसिस होता है, जिससे कि हमारी एनर्जी और फोकस बढ़ता है और खून में शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहती है। तो अगर आप कॉफी और बटर के अलावा कुछ खाना चाहते हैं तो प्रोटीन और फैट को एक साथ खाइए। जैसे कि आप अंडे के साथ भिगोया हुआ सैल्मन या अवोकेडो खा सकते हैं। फैट और प्रोटीन साथ में खाने से हमें जल्दी भूख नहीं लगती और हमारे शरीर को प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए एनर्जी मिलती है। आठवां सबक, कुछ कुछ समय के बाद मेहनत वाली कसरत करिए। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है, इसमें कसरत भी बहुत जरूरी है। लेकिन सभी कसरतें फायदेमंद नहीं होती। अगर आप खेल कूद में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेहतमंद है। लंबे समय तक की जाने वाली कसरत से दिल पर असर पड़ता है और इससे दिल की बीमारियां हो सकती है। दूसरी तरफ साइकिल चलाना या वॉक करना इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज से बहुत फायदा हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें तो। आपकी एक्सरसाइज को छोटा, मेहनत वाला, सेफ और फायदेमंद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक्सरसाइज से होने वाले फायदे का फायदा सही तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। वेट ट्रेनिंग को अगर सिर्फ 20 मिनट तक किया जाए तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसे थकने तक कीजिए। सिटेड रो और चेस्ट प्रेस जैसी एक्सरसाइज को कीजिए। आप जितने ज्यादा मस्कुलर होंगे उतना कम थकेंगे और बीमारियों और नुकसानदायक चीजों से उतना ही सुरक्षित रहेंगे। जॉगिंग या वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। आप कुछ कुछ समय पर ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज कीजिए। 15 सेकंड के लिए जितना तेज दौड़ सकते हैं दौड़िए, फिर 90 सेकंड आराम कीजिए और 15 मिनट तक इसे दोहराइए। ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज से आपका शरीर ज्यादा एंटी एजिंग हार्मोन बनाता है, जिससे कि आप जवान दिखते हैं। ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज एंटी एजिंग हार्मोन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ज्यादा कसरत करना अच्छा नहीं होता। ज्यादा ट्रेनिंग करने से नुकसान हो सकता है। अपने शरीर को बीच बीच में आराम देना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। कसरत करने के 4 से 7 दिन तक आराम कीजिए। एक साथ ज्यादा एक्सरसाइज करने से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। नौवां सबक, आप जैसा खाना खाएंगे आपको वैसी ही नींद आएगी। खान पान और एक्सरसाइज के अलावा नींद का भी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके काम करने की क्षमता 50% बढ़ जाती है। अच्छी नींद लेने से हमारी त्वचा सेहतमंद रहती है, हम जवान दिखते हैं, इंसुलिन सही मात्रा में बनता है और हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा महसूस करने के लिए ज्यादा देर तक सोने की जरूरत नहीं है। एक स्टडी में पाया गया है कि सेहतमंद लोगों को रात में सिर्फ 6 घंटे की नींद की ही जरूरत पड़ती है। बुलेट प्रूफ बनने में नींद का अहम हिस्सा है क्योंकि हमारी नींद का हमारे खान पान से सीधा संबंध है। जब आप अपनी सेहत सुधार कर खुद को बुलेट प्रूफ बना लेंगे तो कम सोने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छी नींद के लिए रात के खाने में फैट लीजिए। आप बटर, कोकोनट ऑयल, एमसीटी ऑयल या एनिमल फैट खा सकते हैं। फैट हमारे शरीर और दिमाग को ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे कि हमें रात भर एनर्जी मिलती रहती है। रात में फिश ऑयल या क्रिल ऑयल खाना अच्छा है क्योंकि इसमें डीएचए और ओमेगा 3s जैसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि फिश ऑयल में पाए जाने वाले डीएचए से
सेरोटोनिन का बनना बढ़ता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे कि हम खुश रहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है जिससे कि हमें अच्छी नींद आती है। सोने से पहले शहद खाने से भी आपको अच्छी नींद आती है। तो कुल मिलाकर के बुलेट प्रूफ डाइट सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं है, ये एनर्जी लेवल को बढ़ा करके अच्छा फोकस पाने के बारे में भी है। अगर आप सही प्रोटीन और फैट लें, अच्छी कसरत करें, अच्छी नींद लें और सही तरीके से उपवास करें तो आपकी सेहत अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुधरेगी। तो क्या करें? खुद को नींद के लिए तैयार करें। अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने के 2 घंटे पहले हिंसक फिल्में मत देखिए, तेज रोशनी में मत रहिए और एक्सरसाइज मत कीजिए। सही मेंटल फ्रेम में सोने जाने पर आपको काफी आराम मिल सकता है।